घोसी में कम मतदान ने सपा और बीजेपी उम्मीदवारों की टेंशन बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में वोटिंग कम होने के मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं चुनाव परिणाम का असर क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। उत्तर प्रदेश की चर्चित घोसी उपचुनाव में मंगलवार को करीब 50.3% वोट ही पड़े। 2022 में यहाँ 58% और 2017 में 57% वोट पड़े थे। इस सीट पर वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच माना जा रहा है। घोसी में कम मतदान के इन दोनों नेताओं की जो टेंशन है वो बढ़ा दी है। सियासी गलियारों में वोटिंग कम होने के मायने निकाले जाने लगे हैं। घोसी में सपा और बीजेपी ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पहली बार इटावा मैनपुरी से बाहर कई उपचुनावों में यहाँ पर सपा के राम गोपाल यादव घर घर वोट मांगते दिखाई दिए गए थे। वहीं बीजेपी भी अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के समेत यहाँ पर साथ ही साथ 2 दर्जन मंत्रियों के साथ फील्ड पर उतरते हुए दिखाई दी गई थी। राजनीतिक जानकार घोसी उपचुनाव को यूपी में इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट भी देखते हैं। बीजेपी के लिए भी ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कम वोट प्रतिशत ने सबकी धुकधुकी बढ़ा दी है। घोसी उपचुनाव में मतदान जो है वो कम क्यों हुआ, इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला, वोटिंग के बीच बारिश ने घोसी में मतदान की रफ्तार रोक दी। स्थानीय जानकारों के मुताबिक सुबह से मतदान की रफ्तार ठीक थी, लेकिन बाद में जब बारिश हुई उसके बाद मतदाता घर से कम निकलने लगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कम वोट पड़ने की एक वजह जो बताई जा रही है दूसरे में, वो है फिंगरप्रिंट का नियम। कहा जा रहा है कि हर बूथ पर मतदाताओं के फिंगर लिए जा रहे थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे थे और इसी को देखते हुए मतदाताओं में सुस्ती दिखाई देने को मिली। तीसरा पॉइंट है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के कहने पर स्थानीय प्रशासन ने लोगों को वोट नहीं देने दिया, इसलिए मतदान जो है उसका प्रतिशत कम हुआ है। सपा ने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है। चौथा और अंतिम जो पॉइंट है वो है कि जानकारों का कहना है कि यूपी के उपचुनावों में वोटिंग का ट्रेंड हमेशा से कम ही रहा है। इससे पहले खतौली उपचुनाव में 56%, जबकि रामपुर उपचुनाव में 49% यहाँ पर वोट हमें देखने को मिली थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भी 54% ही वोट यहाँ पर पड़े थे। घोसी में वोट घटे हैं तो इससे किसको फायदा होगा? जी आपको बता दें कि घोसी के सभी 10 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वोटों की गिनती 10 सितंबर को होगी, लेकिन लोगों के बीच ये सवाल बना हुआ है कि इससे फायदा किसको होगा, ये जो वोट कम हुए हैं उससे। बीजेपी काडर में नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। कोर वोटर्स नहीं निकले बाहर, जिससे दारा सिंह चौहान के उम्मीदवार बनने की उम्मीद से भी यहाँ पर बीजेपी के काडर में नाराजगी की खबरें आने लगी थी। पार्टी के कई स्वर्ण नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर भी इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। बीजेपी से बागी होकर उज्जवल मिश्रा ने पर्चा भी भरने पहुंचे थे, लेकिन वोटर लिस्ट में यहाँ पर उनका नाम न होने की वजह से पर्चा खारिज हो गया था। मिश्रा अंतिम समय तक दारा के खिलाफ प्रचार करते रहे। जानकारों का कहना है कि घोसी में बीजेपी ने कोर स्वर्ण वोटर मतदान को लेकर उदासीनता देखी और इसी वजह से यहाँ पर भाजपा के खेमे को लेकर भी नाराजगी देखी गई है। अब दर्शकों, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? ये जो उपचुनाव हुआ है, इसका जब रिजल्ट आएगा तो क्या उसमें इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर होगी या फिर बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी? और इसको इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण उपचुनाव क्यों माना जा रहा है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।